हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज हम जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। और प्रश्नावली 1.1 को करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने जो है प्रश्नावली 1.1 के सारे जो उदाहरण हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं उनको। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप पिछली वीडियो आपको देख लेनी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं स्टार्ट प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लास अभी नहीं देखी है तो आज की क्लास में उसको समझ आएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बहुत ही आसान सवाल होने वाले हैं, इन सवालों में कुछ भी नहीं है। इन सवालों को ये जो दे रखे हैं इनको क्या है, केजी नर्सरी के बच्चे इनको अब हमें ऐसे धुआं धुआं कर देते हैं। ठीक है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, देखो, तो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है वो समझिए। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इतना मुझे पता चला कि जो संख्याओं को क्या करना है, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है और उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जो भी संख्या दे रखी है, ये टोटल कितनी संख्या दे रखी है, 5 संख्या दे रखी है, तो इनके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम पांचों संख्याओं के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो आइए सबसे पहले करते हैं पहली संख्या के। जो पहली संख्या हमारी क्या है, 140। जब 140 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, ठीक है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, भाग दी से करेंगे। इस तरीके से लाइन खींचेंगे और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी, 2, तो 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से जा रहा है ना, जा रहा है कितनी बार, 70 बार। 2 से कितनी बार, 35 बार। अब किससे जाएगा, अब ना तो 3 से जा रहा, अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से कितनी बार, 7 बार। अब 7 में तो सिर्फ 7 से ही जाएगा, कितनी बार, 1 बार। तो कब तक भाग देते हैं, तब तक हमें 1 ना मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब इनको हमें लिखना है गुणनफल के रूप में। आओ लिख लेते हैं। तो इसमें देखोगे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार, तो आप लिखोगे 2 की घात 2 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो लिखोगे 7 की घात 1। अब चाहे एक घात लिखो या ना लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अगर आप लिख भी दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे 140 के हो गए अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। 2, 5, 7 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। और ये किस रूप में लिखे हुए हैं, गुणनफल के रूप में लिखे हुए हैं ना। तो ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने ये कर दिया। क्लियर है, इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर अगर 2 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर तो दे रखा है 156। अब 156 के कर लेंगे इसी प्रकार से। अब देखो 2 से जाएगा इसमें कितनी बार, 7 बार, फिर जाएगा 8 बार। ठीक है, अब 2 से देखोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 9 बार। अब इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से जाएगा 1 बार, 3 बार। अब किससे जाएगा, 3 से नहीं आ रहा, अब जाएगा 13। 13 सिर्फ 13 से ही कटती है, तो जाएगा 13 से कितनी बार, 1 बार। तो ये हो गए 156 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड ठीक है, तो लिखेंगे इनको 156 बराबर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो लिखेंगे 2 की घात 2। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, इंटू 3 की घात 1 इंटू 13 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 13 की घात 1। तो इस तरीके से जो हो गए हमारे 156 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब बारी आती है हमारी कौन से की, क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। तो जो थर्ड दे रखा है 3825, तो 3825 के बाद गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगी वो समझना है आपको। क्या 2 से तो भाग नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है। 2 से कब भाग होती है, 2 से जो इकाई का अंक है, अगर इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो वो संख्या 2 से कटती है। जैसे देखो इसका अंक कितना है, 6, इसका इकाई क्या है, 0, तो 0 6 2 से कटते हैं, इसलिए ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही थी। लेकिन इसका इकाई का अंक कितना है, 5 है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होने वाली। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर ये 3 से हो रही है क्या, अगर 3 से हो रही होगी तो देखेंगे 8 तो 10, और हाँ 3 से हो रही है। ठीक है, इसमें 3 से भाग जा रहा है, तो 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 3 दूनी 6, 2 बार, और ये आ गया
7 बार 1 5, इतनी बार जाएगा। ठीक है, तो 3 से गया, 3 से एक बार, और फिर हाँ, रुको रुको गलत हो गया, 3 से गया एक बार, 3 से दो बार। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 22 बचा, यानी कि 7 से 21 और 70, सही तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो 3 से फिर से जाएगा इसमें, क्या 3 से जा रहा है? तो आप बोलोगे 3 से, हाँ जा रहा है। 3 से देखो 4 बार गया, कितनी बार गया? 4 बार। अब 3 दून 6 तो 5 15। ठीक है, अब गया। अब किससे जाएगा? क्या 3 से जा रहा है अभी भी? तो अब जो 3 से नहीं जा रहा, अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा। अब जाएगा 5 से, कितनी बार गया ये? 8 बार और 5 बार, यानी कि 85 बार गया। ठीक है, अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा, अभी भी 5 से जा रहा है। तो 5 एकड़ 5 और 7, 17 पंजे 85। ठीक है, अब किससे जाएगा? 17 से, कितनी बार? एक बार। अब किसी से भी नहीं जाएगा, तो एक आ गया। तो ये हो गया हमारे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, इसमें 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो लिखेंगे 3 की घात 2 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो लिखेंगे 5 की घात 2 इंटू 17 कितनी बार आ रहा है? एक बार, तो लिखेंगे 17 की घात 1। ठीक है, तो ये हो गए 3825 के क्या? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? इसका पार्ट 4, वो भी देख लेते हैं। देखो, पार्ट 4 दे रखा है 5005। तो 5005 के क्या करने हैं? हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखो, अब ये 5005 है, किससे कटेगा? ना तो ये 2 से कट रहा है, नहीं ये 3 से कट रहा है, तो किससे कटेगा? सीधा 5 से कटेगा। किससे कटेगा? 5 से। आओ देखो, तो 5 से काटेंगे इसको। देखो, 5 से जाएगा ये एक बार, 0 0 एक बार। ठीक है, 5 से गया। तो अब ये 5 से, अब ये 5 से नहीं कट रहा, तो किससे कटेगा? 7 से देख लेते हैं, क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 से अब इसको डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, 3 यानी कि 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 21, 7 से 21, यानी कि डिवाइड हो गया 7 से। अब किससे डिवाइड होगा? अब वो ये 11 से। किससे होगा? 11 से। अब 11 से जाएगा, 11 एकम 11 या 3 बचा, यानी 11 के 33। अब 13 सूत्र 13 से ही करता है, 13 तो 13 से ही करता है, वो भी कितनी बार? एक बार। तो ये हो गए हमारे किसके? 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड है, 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 7 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 11 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 13 कितनी बार आ रहा है? एक बार। चाहो तो आप इनकी घात एक लगाओ या ना लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, आप ना भी लगाओगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर घात 2 आ रही, 3 आ रही, तो वो तो आपको लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे किसके? 5005 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अब देखेंगे हम किसके साथ, कौन से क्वेश्चन नंबर अगले के। तो पांचवा, इसके भी कर लेते हैं आप। देखो, तो ये दे रखा है 7429। ठीक है, हाँ, देखो, ये जो संख्या है 7429, थोड़ी सी क्या है, आपके लिए कठिन पड़ सकती है। क्यों? इसमें क्या है कि ये जो संख्या है, ना ही 2 से कट रही है, ना ही 3 से कट रही है, ना ही 5 से, ना ही 7 से, ना ही 11 से। ठीक है, तो ये डायरेक्ट किससे कट रही है? ये डायरेक्ट हमारी 13 से कट रही है। किससे कट रही है? 13 से। तो ये आपको पता करने के लिए आपका टाइम लग सकता है। ठीक है, आपका क्या लग सकता है? टाइम लग सकता है। और अगर मैं बात करूं, तो ये 13 से भी नहीं कट रही है, 13 से भी ये नहीं कट रही है, सीधी ये कटेगी, ये किससे कटेगी? हमारी 17 से कटेगी। किससे कटेगी? ये 17 से कटेगी। किससे कटेगी? 17 से। जब इसमें भाग दोगे 17 से, तो इसमें जाएगा 3 बार, हाँ 347 बार डिवाइड होगा ये जो 17 से, इसमें जाएगा सीधा सीधा भाग। 17 से पहले किसी भी संख्या से में भाग नहीं जाएगा, वो भी किससे जाएगा? 17 से जाएगा। 17 से जाएगा 347 बार। अब 347 में जो जाएगा भाग, किससे जाएगा? 19 से। 17 के बाद कौन सी वैसे संख्या आती है? 19। तो 19 से जाएगा, कितनी बार जाएगा वो समझना है। तो 19 दूनी कितने हो गए? हाँ हाँ, 347। रुको रुको रुको,
कहाँ गया यार को। देखो 17 से इसमें 347 नहीं सॉरी 437 बार जाएगा, 437 बार जाएगा। ठीक है बाई मिस्टेक सॉरी। तो 17 से इसमें जो भाग जाएगा 437 बार जाएगा। अब जाएगा इसमें 19 से, किसे जाएगा 19 से, 19 दूने 38, 19 दिन 38। अब जाएगा ये किस बार, हाँ 3 बार। ठीक है यानी कि 23 बार जाएगा। 19 से इसमें भाग जाएगा 23 बार। अब 23 जो है सिर्फ 23 से कटता है, 23 जो है सिर्फ 23 से कटता है, वो भी 23 से कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा। ठीक है तो इस संख्या में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इस संख्या जो है सीधी राहट 17 से कटेगी, फिर 19 से कटेगी, फिर 23 से कटेगी। ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारे किसके 7429 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है तो 17 एक बार आ रहा है, और 19 भी एक बार आ रहा है, और 23 भी एक बार आ रहा है। ठीक है तो ये क्या हो गए हमारे इसके 7429 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है तो इस तरीके से जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, हमें हल करना है। आई थिंक आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और इसके सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको हल कराए हैं। ठीक है आप चाहो तो इनका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इनको नोट भी कर सकते हो। ठीक है तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को आपको समझने से पहले जो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिर्फ। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 2 से आने से पहले आपको ये चीज समझनी होगी। ठीक है तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्या है कि दो संख्याओं के गुणनफल तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध। ठीक है तो वो क्या संबंध है ये हम देखने वाले हैं कि दो संख्याओं और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच का क्या संबंध होता है। ठीक है आओ बात करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, एक संख्या लिखी मैंने आपके सामने 12। ठीक है एक संख्या लिखी मैंने आपके सामने 18, और मैं आपसे बोलूँ 12 और 18 का मुझे एचसीएफ निकाल के बताओ और एलसीएम निकाल के बताओ। ठीक है अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे 12 और 18 का एचसीएफ निकाल के बताओ और एलसीएम में निकाल के बताओ। तो आप कैसे निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो आप बात करते हैं तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करोगे आप, 12 के क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो जब आप 12 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 2 से कितनी बार गया, 6 बार, 2 से गया 3 बार, 3 से गया 1 बार। तो ये आ गए 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो इनको लिख लेते हैं, 12 के जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं हमारे, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो लिखेंगे 2 की घात 2। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 3 की घात 1। इसी प्रकार से 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो तो 18 की जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 से कितनी बार, 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो ये हो गए किसके, 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की घात लिखेंगे 2। ठीक है तो ये हो गए मेरे 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड। अब इनके अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालूं, एचसीएफ और एलसीएम निकालूं, ठीक। देखो एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं आपको पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ। ठीक है उदाहरण जो भी किए थे उसमें हमने सारे जो है एलसीएम और एचसीएफ वाले उदाहरण थे, है ना, और हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से किए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देख लेनी है, देखिए तो आपको वो देख लेनी है। ठीक है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो तो अगर बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, तो 12 के ये आ रहे हैं और 18 के ये आ रहे हैं। तो इनमें देखो कौन कौन सी संख्या कॉमन है, तो आप बोलोगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि कॉमन संख्या लेते हैं। एचसीएफ में जो लेते हैं कौन सी संख्या लेते हैं, कॉमन। तो 2 कॉमन है, ले ली। अब इसी प्रकार से 3 दोनों में है, 3 ले ली। ठीक है इनको लिखेंगे गुणा के रूप में। ओके अब एचसीएफ में कॉमन संख्या तो ले ली, लेकिन एचसीएफ में देखते हैं छोटी घात। क्या देखते हैं, छोटी घात। यहाँ पे कॉमन संख्या कौन सी, 2, तो 2 की छोटी घात देखेंगे। यहाँ पे देखो 2 की घात कितनी है, 2, यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 1। तो 2 की घात 2, 2 की घात 1 में छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 1।
क्लियर है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे कितना है 3, तो 3 का देखेंगे, यहाँ पे 3 की घात कितनी है 2, यहाँ पे 3 की घात कितनी है 1, तो 3 की घात 2 और 3 की घात 1 में कौन सी घात छोटी है, तो आप बोलोगे 3 की घात 1। सिंपल। तो आपको लिखनी है छोटी घात है, ठीक है। तो अब आप निकालो इनका एचसीएफ। देखो, तो 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होता है, और 3 दूनी कितना हो गया 6। तो एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। क्लियर है। अब निकालेंगे हम एलसीएम। अब एलसीएम में क्या करते हैं, आपको जो भी संख्या दिख रही है, जैसे 12 के अभाज्य खंड और 18 के अभाज्य खंडों में आपको जो भी संख्या दिख रही है, वो आप संख्याओं को लिख लेंगे। जैसे 2 है 3, 2 3 यानी कि 2 3 के अलावा कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही है। और मैं आपको बता दूं, हम संख्याओं को देखते हैं ना कि संख्याओं की घातों को। अगर हम देखें कि कौन कौन सी संख्या आ रही है, तो आप देखोगे संख्याओं को, ना कि संख्याओं की घातों को। जैसे यहाँ पे 2 की घात 2 है, नहीं, घात को नहीं देखना है, संख्या को देखना है, ठीक है। तो आपको कौन कौन सी संख्या दिखेगी, 2 और 3 के अलावा कोई भी संख्या नहीं दिखेगी, तो आप लिख लोगे 2 दिख रही है आपको, 3 दिख रही है, इनको लिख लो गुणा के रूप में, ठीक है। अब एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में देखते हैं बड़ी घात, एलसीएम में तो छोटी घात देखते हैं, लेकिन एलसीएम में देखते हैं बड़ी घात। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 की बड़ी घात देखेगा, यहाँ पे 2 की घात कितनी है 1, यहाँ पे 2 की घात कितनी है 2, तो 2 की घात 1 और 2 की घात 2 में कौन सी घात बड़ी है, तो आप बोलोगे 2 की घात 2 बड़ी है। इसी प्रकार से देखोगे 3 है, तो 3 की घात कितनी है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितनी है 2, तो 3 की घात 1 और 3 की घात 2 में बड़ी घात कौन सी है, तो आप बोलोगे 3 की घात 2 बड़ी है, ठीक है। अब 2 की घात 2 कितना होता है 4, देखो कितना होता है 4, और 3 की घात 2 कितना होता है 9, और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 36, कितना आ गया 36, यानी कि एचसीएफ कितना आ रहा है 6, और एलसीएम कितना आ रहा है 36, यानी कि 12 का और 18 का एचसीएफ 6 और एलसीएम कितना आ गया 36। इतना क्लियर है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, यानी कि मान लो ये मेरी क्या है पहली संख्या है, ये मेरी पहली संख्या है, और ये मेरी दूसरी संख्या है। कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या है, ठीक है। अगर मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का करूं गुणा, क्या करूं गुणा, तो आप करते हैं, जब और 12 और 18 का गुणा करोगे, क्या करोगे 12 और 18 का गुणा करोगे, ठीक है। तो गुणा करो, तो 18 दूनी कितना होता है 36 की 6 3 हासिल, 18 18 एक 18 या 18 3 कितना हो गया 21, यानी कि 2 से 16 आ गया, ठीक है। तो दोनों संख्याओं को कर दिया मैंने गुणा। अब इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं, अब आप मुझे करके बताओ एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करो, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करो। एलसीएम कितना आ रहा है 36, और एचसीएफ कितना आ रहा है 6, तो इनका गुणा करो, तो 6 चौक 36 की 6, ठीक है, 3 हासिल 6 से 18 3 कितना हो गया 21, कितना आ रहा है 2 से 16, यानी कि आपको क्या पता चला, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कितना आ रहा है 2 से 16, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कितना आ रहा है 2 से 16, यानी कि ये क्या आ रहा है बराबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, यानी कि पहली संख्या, ये मेरी थी पहली संख्या और ये थी मेरी दूसरी संख्या, ठीक है। देखो, ये थी मेरी पहली संख्या, ये थी मेरी दूसरी संख्या, जब मैंने इनका गुणा किया और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया, तो ये क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, यानी कि मुझे यहाँ से क्या पता चला कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्या पता चला कि दोनों संख्याओं का गुणा जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोनों संख्याओं का गुणनफल कर रहा हूँ ना, दो संख्याओं का क्या कर रहा हूं मैं गुणा कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख सकते हो आप कि दो संख्याओं संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है किसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है ध्यान रखने लायक नोट कर लेना है, ठीक है। इससे जो हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आपके लिए क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको ये सूत्र ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, पहली और दूसरी का गुणा बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो आई थिंक आपको ये जो है कॉन्सेप्ट समझ आया होगा,
ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ आप इसको बोल सकते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपको नोट कर लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है वो समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, निम्नलिखित युग्मों का मतलब है जो नीचे दिए गए सवाल है। ठीक है, तो निम्नलिखित युग्मों का मतलब ये दो संख्या है, ये दो संख्या है, ये दो संख्या है। ठीक है, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जैसे ये दो संख्या का जोड़ा हो गया, ये दो संख्या का जोड़ा हो गया, ये दो संख्याओं का जोड़ा। तो जोड़े को बोलते हैं युग्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, युग्म। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात क्या बोल रहा है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, हम जानते हैं ज्ञात करना किससे ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, तथा इसकी जांच कीजिए कि, क्या जांच करनी है, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मैंने अभी आपको ये लिखा है, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ कुछ ही बोल लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टोटल 3 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीनों को हम एक एक से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे, पहला ही पार्ट जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे पहला पार्ट सॉल्व। तो इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। आओ देखो, तो पहला पार्ट सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, किसके, संख्याओं के, इनके 26 और 91 के। अगर इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने तो किस विधि से ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 26 और 91 के करने पड़ेंगे आपको अभाज्य गुणनखंड। तो इधर को आप करोगे 26 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। आओ देखो, 2 से जाएगा कितनी बार, 13 बार। अब 13 से, 13 से जाएगा कितनी बार, एक बार। ठीक है, तो ये हमारे आ गए 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप यहाँ पे लिखोगे 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या रहा है, दो एक ही बार है। ठीक है, और 13 कितनी बार है, एक ही बार है। तो ये हो गए 26 के अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से हम करेंगे किसके, 91 के, इसके करेंगे 91 के। आओ देखो, तो 91 ना तो 2 से आएगा, ना ही 3 से आएगा, ना ही 5 से आएगा, किससे आएगा, 7 से। किससे आएगा, 7 से। वो भी कितनी बार, 13 बार। ठीक है, 13 सत्ते 91। ओके, क्लियर है। अब 13 किससे जाएगा, अब 13 जाएगा 13 से। अब 13 जो जाएगा 13 से कितनी बार, एक बार जाएगा। तो ये किसके हो गए, 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे, क्या हो गए, 7 एक बार आ रहा है, और 13 भी एक बार, यानी कि 7 एक बार, 13 एक बार। क्लियर है। अब ये तो हो गए हमारे किसके, 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या ज्ञात करने हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। अब अगर मैं एचसीएफ ज्ञात करूंगा, एचसीएफ में देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन संख्या, क्या देखते हैं, कॉमन संख्या। तो इनमें देखो कॉमन संख्या कौन सी है, तो दो इसमें है लेकिन दो इसमें नहीं है, 7 इसमें लेकिन 7 नहीं है। तो कौन सी है, 13 इसमें, 13 इसमें भी है, यानी कि 13 इनमें भी है, 13 इनमें भी है। तो हमारी जो कॉमन संख्या है वो है 13। ठीक है, अब बात करें तो अब एचसीएफ में क्या देखते हैं, छोटी घात, क्या देखते हैं, छोटी घात। तो 13 की छोटी घात की बात करो, यहाँ पे 13 की घात कितनी, एक, यहाँ पे 13 की घात कितनी, एक है, वहां भी एक है, यहाँ भी एक है। तो क्या रहेगी, एक ही रहेगी, है ना। तो कितना आ गया हमारा, तो घात एक, एक ही रहेगी, तो 13 की घात एक कितना होता है, 13 ही होता है। तो हमारा जो एचसीएफ तो आ गया कितना, 13 आ गया। अब बात करेंगे एलसीएम की, किसकी बात करेंगे, एलसीएम के। देखो, अब एलसीएम में क्या देखते हैं, एलसीएम में देखते हैं आपको जो भी संख्याएं दिख रही हैं, आपको 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंडों में जो भी संख्या आपको दिखाई दे रही हो तो उनको लिख लेना है। जैसे 2 है, 7 है, 13 है। तो 2, 7, 13 के अलावा कोई संख्या नहीं है। मैंने आपको बोला संख्या देखनी, ना कि घात। ठीक है, घात को मत देखना। तो 2, 7, 13, तो 2 है, 7 है, और 13 है। तो इनके अलावा आपको कोई भी संख्या नहीं दिखाई दे रही है। और
एलसीएम में देखते हैं बड़ी घात। क्या देखते हैं? बड़ी घात। अगर मैं बात करूं 2 की बड़ी घात, 2 आई है, एक बार रहा है, 2 की घात कितनी? एक ही रहेगी बड़ी भी। 7 की घात कितनी है? एक ही है। और 13 की घात यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, तो एक से ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, तो ये आगे क्या? एलसीएम। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखो, तो 7 दिन कितना होता है? 14। ये कितना है? 13। ठीक है, कितना है? 13। अब 13 चौक 52 की 2, 5, हाँ सर, ठीक है। अब 13 कम 13, 13 और 5 कितना होगा? 18। तो ये आ गया एलसीएम। कितना आ गया? एलसीएम तो आ गया 182। एलसीएम कितना आ गया? 182 आ गया। ठीक है, अब हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए बोला था, तो हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो अब क्या करनी है? जांच। तो मेरे पास नीचे जगह नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ? इधर साइड में कर रहा हूँ जांच। ठीक है, अगर आपके पास वहां पे पेज में बहुत सारी नीचे जगह मिलेगी तो आप नीचे ही कंटिन्यू करना। मैं इधर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब करेंगे क्या? जांच। क्या करेंगे? जांच। और जांच क्या करनी है? जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो हमें ये जांच करनी है, ये तो जांच करनी है। ठीक है, आओ कर लेते हैं। तो पहली संख्या कितनी है? 26। तो यहाँ पे लिखे हैं पहली संख्या कितनी है? 26 इंटू दूसरी संख्या कितनी है? 91 बराबर। ठीक है, और एलसीएम, एलसीएम कितना आ रहा है? 182। तो एलसीएम कितना आ रहा है? 182 इंटू एचसीएफ कितना आ रहा है? 13। और एचसीएफ कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। ठीक है, अब कर लो इनका गुणा। क्या कर लो? अब इनका कर लो गुणा। तो इनका जब गुणा करोगे, यानी कि 26, और देखो अब 26 और 91 का क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 और 2। ठीक है, 9 सिक्के 54, 4 5 यहाँ से 9 18, 18 5 कितना होता है? 23। इनको ऐड कर लो, 6 4 2 6 और 3 1 2, कितना आ गया? 2366। तो ये आ गया कितना? 2366। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं का भी गुणा कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आप इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा? इतना ही आएगा, इतना तो आप भरोसा करो। ठीक है, आप गुणा करके भी देख सकते हो, इतना ही आना है। ठीक है, तो जब आप गुणा करोगे तो इन दोनों संख्याओं का गुणा जो आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर ही आएगा। तो बराबर आ गया, यानी क्या पता चला यहाँ से? मेरा जो एलएचएस है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है मेरी, है ना, राइट हैंड साइड है क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो ये होगी हमारी क्या? जांच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को क्या करना है? हल करना है। समझे? तो सबसे पहले क्या निकालना था? एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाले। फिर हमने जांच की कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या और एचसीएफ इंटू एचसीएफ क्या, तो इतना। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमने कर लिया सॉल्व। तो अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेकंड पार्ट जो दे रखा है, 510 और 92 की जांच करनी है। क्या करनी है हमें? 510 और 92 के एलसीएम और एचसीएफ याद करने हैं। फिर इनकी जांच भी करनी है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, आओ तो जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ। तो 510 के बाद गुणनखंड करते हैं। पहली संख्या जो है 510। तो 510 के बाद गुणनखंड करोगे तो 2 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और 2 से जाएगा 5 बार, फिर जाएगा 5 बार, 255 बार। अब किससे जाएगा? अब ये जो है इसमें 3 से, 2 से तो जा नहीं रहा है, 2 से जा नहीं रहा है, अब जाएगा 3 से। किससे जाएगा? 3 से। तो 3 से जाएगा 8 बार, 8 24 58 40। ठीक है, अब किससे जाएगा? अब इसमें 3 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा। किससे जाएगा? 5 से। 5 से एक बार, 7 बार। अब 17 में तो सिर्फ एक 17 से ही आएगा, कितनी बार? एक बार। तो ये आ गए मेरे 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिख लोगे 510 के अभाज्य गुणनखंड।
तो 510 के भाज्यखंड में 2 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। ठीक है, 5 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। और 17 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो 2 3 5 17, तो ये हो गए हमारे किसके 510 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब भानवे रहे। ठीक है, तो भानवे के भी कर लेते हैं। अब भानवे के अगर मैं करूँगा अभाज्य गुणनखंड, देखो 2 से आ रहा है इसमें, किससे आ रहा है, 2 से, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 46 बार। अभी भी 2 से जा रहा है, 23 बार। अब 23 से, 23 सिर्फ 23 से कटती है कितनी बार, एक बार। ठीक है, तो ये हो गए हमारे किसके, भानवे के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो लिखेंगे यहाँ पे भानवे के। तो भानवे के अभाज्य गुणनखंड में देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो लिखोगे 2 की घात 2, इंटू 23 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो लिखोगे 23 की घात 1। ठीक है, अब निकालेंगे हम एचसीएफ। क्या निकालते हैं, आओ एचसीएफ की बात कर लेते हैं। अब एचसीएफ में देखते हैं कॉमन, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड ये है, 92 के अभाज्य गुणनखंड ये है। तो इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी आ रही है, तो वो आ रही है सिर्फ 2। कौन सी आ रही है, 2। कौन सी आ रही है, 2 आ रही है ना। ठीक है, तो आप लिखोगे कॉमन संख्या को, तो कॉमन संख्या हमारी कितनी, 2। अब और कोई संख्या कॉमन है नहीं। अब क्या करेंगे, अब एचसीएफ में देखते हैं छोटी घात, क्या देखते हैं, छोटी घात। अब इसमें छोटी घात कौन सी है वो आपको समझना है। तो 2 की घात 2, यहाँ पे कितनी, 2 की घात 1। तो 2 की घात 2 और 2 की घात 1 में कौन सी घात छोटी है, तो आप बोलोगे 2 की घात 1। और 2 की घात 1 कितना होता है, 2 ही होगा। तो एचसीएफ तो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। एचसीएफ तो हमारा आ गया कितना, 2। ठीक है, ठीक है, अब एचसीएफ तो हमारा आ गया कितना, 2। अब निकालेंगे हम क्या, एलसीएम। क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। अब एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जो भी हमें अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें आपको जो भी संख्या दिखाई दे रही है वो सारी ले लेते हैं। जैसे देखो, इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 17 आ रहा है, 23 आ रहा है। तो कौन कौन सी संख्या आ रही है, तो आप बोलोगे 2 आ रहा है, इंटू 3 आ रहा है, इंटू 5 आ रहा है, इंटू 17 आ रहा है, इंटू 23 आ रहा है। तो इनके अलावा और कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमने जो है सारी संख्या लिख ली है, जो भी संख्या आ रही थी हमारे पास। ठीक है, अब आप देखोगे एलसीएम में देखते हैं बड़ी घात संख्याओं की, क्या देखते हैं, संख्याओं की बड़ी घात। तो यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 की बड़ी घात देखेंगे, यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है। तो 2 की घात 1 और 2 की घात 2 बड़ी कौन है, 2 की घात 2, सिंपल। अब इसी प्रकार से 3 में देखी देखेंगे, किसकी देखेंगे, 3 की। तो 3 तो एक ही बार, उसकी भी घात कितनी है, एक ही है, इससे बड़ी तो कोई है ही नहीं। 5 की देखो तो 5 की घात 5 एक ही बार आ रही है, तो एक से घात बड़ी कोई है नहीं। 17 भी एक ही बार आ रहा है, और 23 भी एक ही बार आ रहा है। ठीक है, अब कर लेते हैं इनको सॉल्व। देखो 2 की घात 2 कितना होता है, 4, इंटू 5 की घात 1 और 5 की घात 3, 5 ही होता है, और 17 की घात 1 17 ही होता है, 23 की घात 1 23 ही होता है। तो ये तो हो गया 5 ते 15, कितना हो गया, 5 ते 15, इंटू ये कितना है, 17 इंटू 23। ठीक है, 17 इंटू 23, देखो 15 चौके हो गया 60, 15 चौके कितना हो गया, 60 इंटू, ठीक है। अब इनका भी आप कर सकते हो गुणा। देखो 17 तिया 51 की 1 5 हासिल। ठीक है, अब 7 दून 14, सॉरी 7 दून 34। देखो 17 थे 51 की 5 हासिल, 17 दून 34, 34 5 कितना हो गया, 39, यानी कि 391। जब इनका गुणा करोगे तो जीरो आ गया एक, तो 6 कम 6, 9 छिक्के 54 की 4 5 हासिल, और 6 ते 18, और 18 5 कितना होगा, 23। तो कितना आ रहा है मेरा एलसीएम, 2340 आ रहा है, 23,460 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 23,460 आ गया मेरा क्या, एलसीएम आ गया। ये तो मेरा आ गया एलसीएम। ठीक है, अब मैं क्या करनी है, जांच करनी है। तो मैं, मेरे पास उधर जगह नहीं है तो मैं इधर करूंगा जांच। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जांच। अब जांच करेंगे क्या,
जांच ये करेंगे कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होगा मेरा क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, है ना। तो मैं ये जांच करनी है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होगी एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी कौन सी है, देखो 510 है, 510 इंटू दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 92 है, इंटू 92 बराबर। अब एलसीएम कितना आ रहा है, देखो एलसीएम तो आ रहा है 23,460, तो लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है 2, कितना आ रहा है 2, तो ये इंटू करोगे 2 से, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इनका गुणा करोगे जो आएगा और इनका गुणा करोगे बराबर ही आएगा, अगर अगर आप एलसीएम और एचसीएफ सही निकाल रहे हो, ठीक है, तो गुणा हमारा बराबर ही आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, देखो आप तो इनका गुणा कर लो, 92 इंटू देखो 92 और 51 का गुणा आप कर सकते हो, ठीक है। तो करोगे कितना आएगा 2, और ये 9 इंटू 5 दूनी 10, एक हाथ से 9 पंजे 45 46, तो ऐड करोगे 2 9 6 4, एक जीरो भी है, ठीक है। तो कितना आ गया 4,900, यानी कि इतना आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसी प्रकार से उधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें संख्या में, तो 0 6 दूनी 12 की 2, एक हासिल 4 दूनी 8, एक 9 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो क्या ये बराबर नहीं आ रहे, देखो 46,920, ये भी 46,920, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल बराबर आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जो एलएचएस है यार मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। तो ये भी हमारी जांच ही हो गया, आंसर खत्म। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तो आई थिंक आपके इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान सवाल है, इनको पता है नर्सरी केजी वाले बच्चे करते हैं भाई, आप तो बहुत बड़े हो फिर भी, ठीक है। इनको नर्सरी केजी वाले बच्चे ये धुआं धुआं कर देते हैं, कर दौड़ा देते हैं इन सवालों में, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आई थिंक आपको ये सवाल जो क्लियर हो गया होगा। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पर, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, ठीक है। तो इसकी भी हमें वही जांच करनी है, सेम तरीके से जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दूसरा पार्ट किया, उसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन नंबर 3 में करना है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक क्या दिक्कत हुई थी अभी जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसका जो एलसीएम यहाँ से आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो कट हो गया था, ठीक है, यानी कि फ्रेम में नहीं आ रहा था। तो अगर आपने देखा होगा जांच करे तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिखा था, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिखा था वही आया, ठीक है। तो आपको घर आने की जरूरत है नहीं, बाकी आप गुणा करके भी देख सकते थे कितना आ रहा है, ठीक है। तो उतना आ रहा था, यहाँ पे जो मैंने लिखा था उतना ही आ रहा था, ठीक है। तो थोड़ी वो कट गया था, सॉरी उसके लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट को, इसकी भी जांच करने से। तो सबसे पहले हम 336 और 54 के करते हैं भाज्य गुणनखंड, तो कर लेते हैं आओ। तो यहाँ पे करेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग जाएगा इसमें, ठीक है। 2 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर 13 हो गया, 6 बार जाएगा, है ना, फिर 16 हो गया, 8 बार जाएगा। अब 2 से जाएगा इसमें कितनी बार, 8 बार और 4 बार। अब 2 से आएगा 4 बार, 2 बार, 2 से 2 बार, 1 बार, 3 से 7 बार, 7 से 1 बार। तो ये हो गए हमारे क्या, 336 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिख लेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंडों को। तो 2 कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो लिखोगे 2 की घात कितनी, 4 इंटू, अब 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो लिखोगे 3 की घात 1 इंटू, 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो लिखोगे 7 की घात 1, ठीक है। अब बात करें किसकी, 54 की, तो आप 54 के क्या निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। अब बात करते हैं, तो 2 से जाएगा इसमें, ठीक है, 2 से जाएगा, 2 से 2 बार 7, अब 3 से जाएगा इसमें 9 बार, 3 से 3 बार, अब 3 से 1 बार। तो ये हो गए किसके, 54 के अभाज्य
गुणनखंड लिख लेंगे यहाँ पे 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें दो कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो लिखोगे 2 की घात 1 इंटू, अब 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, 3 बार, कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो लिखोगे यहाँ पे 3 की घात 3। तो ये कर लिया हमने इनके अभाज्य गुणनखंड। अब निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या देखते हैं, कॉमन संख्या। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड और 54 के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या कॉमन है, तो आप बोलोगे 2 है, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें 7 है, लेकिन इसमें 7 है नहीं, ठीक है। तो 2 और 3 कॉमन है, 2 इंटू 3 लिखा, जो कॉमन संख्या वो लिखी। अब एचसीएम में देखते हैं छोटी घात। एचसीएम में क्या देखते हैं, छोटी घात। यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 4, यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 1, 2 की घात 4 और 2 की घात 1 में घात छोटी कौन सी है, 1। अब 3 की घात कितनी है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 की घात कितनी है, 1, तो 3 की घात 3 और 3 की घात 1 में छोटी घात कौन सी है, 1। क्लियर है। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे 2 की घात 1 और 3 की घात 1 का, तो कितना आएगा, 3 दून 6। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे क्या, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, आपको जो भी संख्याएं दिखाई दे रही हैं उनको आप लिख लेते हैं। तो आपको कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे 2 3 7, 2 3 7, यानी कि 2 3 7 दिखाई दे रही है, तो आप लिख लोगे 2 3 7, इनको लिख लोगे गुणा के रूप में। तो ये संख्या दिखाई दे रही है आपको 2 3 7। कोई बोलेगा कि सर इसमें तो 4 भी दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला है, आपको संख्या देखनी, ना कि संख्याओं की घात। ये घात है, 2 की घात है 4, ना कि संख्या, ठीक है। आपको संख्या देखनी, ना कि संख्याओं की घात है। तो संख्या तो 2 3 7 ही है, ठीक है। अब एलसीएम में देखते हैं क्या, बड़ी घात। क्या देखते हैं, बड़ी घात। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 है, 3 है, 7 है, तो 2 की बड़ी घात देखेंगे, तो 2 की घात कितनी है, 1, यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 4, 2 की घात 1 और 2 की घात 4 में बड़ी घात कौन सी, 2 की घात 4। अब 3 की घात 1 और 3 की घात 3 में, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 की देखेंगे, तो 3 की घात 1 और 3 की घात 3 में बड़ी घात कौन सी है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो 7 की घात में देखेंगे, तो 7 की घात 1, 7 तो एक ही बार आया, उसकी घात कितनी, 1 है, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखो, तो 2 की घात तो 4 जो होता है वो होता है कितना, 16, और 3 की घात 3 कितना होता है, 27, और इंटू कितना है ये, 7 है। तो इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं इनका, मल्टीप्लाई। तो 16 इंटू 27 इंटू 7 का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले कर लेते हैं हम, आओ बात करें, 27 सत्ते कितना होगा, देखो, तो 749, देखो 16 इंटू 9 करो, 749 की 9, ठीक है, 749 की 9, और गया असल 4, 7 दूनी 14, और 14 4 कितना हो गया, 18, यानी कि 189 आएगा इन दोनों का गुणा। फिर इसका गुणा किसके साथ करना है, 16 के साथ भी करना है, ठीक है। किसके साथ करना है, 16 के साथ भी करना है। तो आप 16 का पाड़ा आता है तो आप 16 के पाड़े से कर सकते हो, अगर किसी को 16 का पाड़ा नहीं आता है तो वो एक एक से कर सकता है, ठीक है, लेकिन करना जरूर है। आप चाहो तो एक एक से कर देते हैं, एक एक से कर देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। देखो, 9 चक्के 54 की 4, 5 हासिल, ठीक है। तो 6 अट्टे 48, 48 और 5 कितना हो गया, 53 की 3, 5 हासिल, 5 हासिल, ठीक है। अब 6 का 6, 6 5 कितना हो गया, 11 इंटू, अब एक का मल्टीप्लाई करोगे 9 8 1 ये आएगा। अब ऐड कर दो 4 9 3 12 2, एक आंसर 8 1 9, 9 1 10 की 0, एक आंसर 1 1 2 1 3, कितना आ गया, 3024। तो इनका मल्टीप्लाई आ गया 3024। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 3024। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेम में आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ 6, एलसीएम कितना आ गया, 3024। अब करनी है हमें क्या, जांच। अब करनी है हमें जांच। अब जांच क्या करनी है हमें, जांच करने की, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ की। तो हमें ये क्या करनी है, ये हमें करनी है जांच, ठीक है। अब बात करें तो पहली संख्या कितनी है, देखो 336 इंटू दूसरी संख्या कितनी है, 54 बराबर। अब बात करें एलसीएम कितना आ रहा है, 3024, कितना आ रहा है, 3024 इंटू एचसीएफ कितना आ रहा है, 6।
इंटू 6। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, आप इनका गुणा करो चाहे इनका गुणा करो, आएगा बराबर ही। तो देखो अगर आप एलसीएम और एचसीएफ से निकाल रहे हो तो इनके गुणनफल हमेशा क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। तो आपको अगर ये गुणा आसान करना लग रहा है तो पहले ये कर लो, तो इसको जो आए वही सेम यहाँ पे लिख दो। अब इनका गुणा करना लग रहा है आसान तो इनका कर लो, और जो यहाँ पे आए वो सेम यहाँ पे लिख दो। तो मुझे तो इनका गुणा करना आसान लग रहा है तो मैं इधर करूँ तो आओ। देखो 624 4, 2 हासिल 6 दूनी 12, 2 14 की 4, 1 हासिल 0, 1 6 18। और यही जो है इनका गुणा करोगे तो यही सेम आएगा, यानी कि इतना ही आएगा 18,144। तो इधर भी 18,144, उधर भी 18,144। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल और एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यानी कि मेरी एलएचएस जो है बराबर आ गई किसके, आरएचएस के। तो ये होगी हमारी जांच, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो क्लियर है। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से हमें हल करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए अब हमारी जो वीडियो हो रही है बहुत सारी लंबी, ठीक है, बहुत लंबी हो जाएगी इसके बाद, तो इसलिए जो है इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, अगर आपको जो है हमारी क्लासें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को फैला देना है, ताकि जो आपके दोस्त कमजोर हैं पढ़ाई में तो उनको भी क्या मिल सके, मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।